नहीं रहा है आप। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था, पहले मेरा सवाल बताइए। और सवाल ये मैं जो आर्गूमेंट पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गूमेंट कर रहा हूँ उसको आप पहले सुने। आर्गूमेंट सुने हम आप। नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। नहीं। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं नहीं नहीं, नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। दोस्तों, आपने 20 सेकंड का एक वीडियो क्लिप ज़रूर सुना है। इस वीडियो क्लिप में जो जज साहब देख रहे हैं, जिन्होंने वकील को जेल भेजने की बात कही है, ये जज साहब मध्य प्रदेश के हैं। और यह जजमेंट का वीडियोस उस समय का है जब बाबा बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर केस दर्ज किया गया था आदिवासियों के लेकर के। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात आती है मनीष कश्यप के केस में। अगर ऐसे ही वकील साहब होते बेतिया कोर्ट के, तो मनीष कश्यप की पेशी भी हुई होती और मनीष कश्यप को अभी तक रिहा भी कर दिए होते। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम एक संदेश भेजना चाहते हैं बेतिया कोर्ट के जज साहब को। अगर आप लोग इस वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करते हैं तो शायद उनके पास ये वीडियोस पहुंच सकेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से तुरंत ही एक ही पल में न्याय को न्याय और अन्याय को अन्याय सिद्ध कर देते हैं ये जज साहब, जिसका वीडियो क्लिप आपने देखा है। ये मध्य प्रदेश में जब बाबा बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर कुछ लोग मिलकर के, जो राजनीतिक वाले लोग थे, उन्होंने जब बाबा के द्वारा दरबार लगाया जा रहा था तो उन्होंने उसके ऊपर केस किया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया कि जितने भी वहाँ पे आदिवासी लोग हैं उनको रहने में दिक्कत होगी, इस तरह का मुकदमा दर्ज करवाया था। तभी जज साहब ने खूब जम करके क्लास लिए उन वकील का जो वकील उस पक्ष से थे। तो दोस्तों, ऐसे ही वकील साहब अगर बेतिया कोर्ट में होते, या फिर बेतिया कोर्ट के जो वकील साहब है, अगर वो इस प्रकार से ही जजमेंट करेंगे कि न्याय को न्याय और अन्याय को अन्याय, जिस प्रकार से कहा जाता है कि हमारे देश के संविधान बराबर है, हम लोग भी जानते हैं कि हमारे देश के संविधान सभी नागरिकों के लिए बराबर है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे देश के संविधान तमाम लोगों के लिए बराबर है तो पैसे वाले लोगों को तुरंत राहत मिल जाती है, लेकिन गरीब लोगों को कभी राहत मिलती ही नहीं है। जिस प्रकार से तमिलनाडु से बिहार लाने के लिए मनीष कश्यप को कहा जाता है, बेतिया कोर्ट द्वारा लगातार आदेश दिया जाता है, लेकिन उसके आदेश का पालन भी नहीं किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है। फिर भी बेतिया कोर्ट के जजमेंट द्वारा, जज साहब द्वारा जो है उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। सबसे पहले यहाँ पर जज साहब की यह एक छोटी सी मिस्टेक कहिए, या फिर जज साहब की नासमझी कहिए, या फिर हो सकता है कि जज साहब को वो उलझा करके रख देते होंगे। इन तमाम तरह की बातें हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं कह सकते हैं। लेकिन जज साहब अगर न्यायिक तरीके से चले, हमारे देश के संविधान के तरीके से चले, मनीष कश्यप भले ही दोषी हो सकते हैं, लेकिन जज साहब जिस प्रकार से आदेश देते हैं उस आदेश का पालन नहीं करने पर जज साहब को उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा है। और जज साहब से हम अपील करना चाहते हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहते हैं कि आप उन तमाम लोगों के ऊपर भी कार्रवाई कीजिए जो मनीष कश्यप के लिए जब आप आदेश देते हैं उसे बिहार लेकर के आने को, तो फिर वो बिहार लेकर के नहीं आते हैं। इस बात को लेकर के दोस्तों, अब हमारे देश की कानून व्यवस्था को आप थोड़ी सी एक निगाह से समझने का प्रयास कीजिए और देखने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, जब कोई बड़े बड़े नेता बिहार में या किसी भी जगह पर जाते हैं तो उसके लिए तमाम पुलिस फोर्स की आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती है। जितने पुलिस फोर्स की ज़रूरत होती है तुरंत ही एकत्रित हो जाते हैं और उसको जो है पूरी तरह से सुरक्षा मिल जाती है। लेकिन बारी आती है मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट लाने की। मनीष कश्यप के लिए जब 600 पुलिस फोर्स की आवश्यकता होती है तो उस समय बिहार सरकार के पास पुलिस फोर्स समाप्त हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो नेता है, उसके पास पद है और उसके पास पैसे हैं, इसलिए हमारे देश के कानून पैसे वाले के हिसाब से चल रहे हैं। और मनीष कश्यप एक गरीब है, मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाने वाला एक मज़दूर है, बिहार का एक छोटा सा गरीब मज़दूर, असहाय को मदद करने वाला एक छोटा सा परिवार का लड़का है, जिसका कोई पॉलिटिकल पार्टी में कोई स्थान नहीं है। इसलिए उसे आज इतने दुखों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे देश के कानून व्यवस्था भी इतने हिसाब से चल रहे हैं कि सिर्फ पैसे वाले की बात को सुनी जाती है और गरीब की बातें को सुनी नहीं जाती है। यहाँ पे बेतिया कोर्ट के जज साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि आप जिस प्रकार से जजमेंट कर रहे हैं उस हिसाब से आप करेंगे तो हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति हमारे देश के कानून को बेतिया कोर्ट के आदेश का पालन न करके उल्लंघन करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप उचित कार्रवाई करें। आखिर बेतिया कोर्ट के जजमेंट के
आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि फिर दोबारा कोई व्यक्ति या कोई प्रशासनिक व्यवस्था या कोई नेता इस तरह का कदम ना उठाए। यानी कि अगर आदेश दिया जाता है तो उसका संपूर्ण पालन होना चाहिए। कहा जाता है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था संविधान जो हमारे देश की वो समान अधिकार पर चलता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? एक व्यक्ति जो कि बिना किसी अपराध के आज एनएसए को झेल रहा है, जो आज तमिलनाडु के जेल में बंद है, और वहीं बात करें तो एक वो जिसको आदेश लगातार दिया जाता है कि एक व्यक्ति, वो व्यक्ति जो कि निर्दोष व्यक्ति है, उसके ऊपर आपने एनएसए लगा दिया, बस उसे ला करके बेतिया कोर्ट में पेश करनी है और हो सकता है कि बेतिया कोर्ट से उसे कुछ राहत मिल सके। तो उसके पूरे आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं और उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। दोस्तों, ये है हमारे देश के कानून व्यवस्था। और दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपने जो छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है, इसके जैसा अगर बेतिया कोर्ट के जज साहब बन जाएंगे तो क्या मनीष कश्यप को राहत नहीं मिलेगी? क्या उन तमाम लोगों को राहत नहीं मिलेगी जो गरीब लोग हैं, जिसे किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा या हमारे देश के पुलिस प्रशासन द्वारा सताया जा रहा है? अगर इस प्रकार के जज साहब रहेंगे तो क्या उसे राहत नहीं मिलेगी? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे देश की कानून व्यवस्था गरीब मजदूरों से बहुत दूर निकल चुका है। सिर्फ कहने को हमारे देश का संविधान सभी लोगों के लिए समान है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे देश के संविधान गरीब मजदूर असहाय लोग जिसका कोई सहारा नहीं है उससे काफ़ी दूर निकल चुका है। और हमारे देश का संविधान सिर्फ उन लोगों के बल पर चलता है जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, जिसके पास कुछ ऐसे पहुँच है जिसके तहत वो कानून को खरीद सकता है। बस इसी के आधार पर चल रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे देश की कानून व्यवस्था जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संचालित करके गए थे उसी हिसाब से चल रहा है। आज देखिए आप, तो बिहार के लोग, खासकर बिहार के वे तमाम लोग, जितने भी लोगों की पॉलिटिकल पार्टी में कहीं पर भी स्थान नहीं है, उन लोगों को हमारे कानून व्यवस्था द्वारा इस प्रकार से निचोड़ा जाता है कि वह कभी फिर उठ कर के चलने योग्य नहीं बच पाता है। दोस्तों, हमारे बिहार में खास तौर पर क्राइम करता है बड़े लोग, और अगर छोटे लोग के नाम तक सिर्फ डाल दिया जाता है तो हमारे देश के, हमारे राज्य के पुलिस प्रशासन इतने अच्छे हैं कि वो जा कर के और उसके घर के तमाम चीज़ों को बेचवा करके, और जितने पैसे इकट्ठे होते हैं पैसे, उन तमाम पैसे को ले करके, और उसके बाद भी पैसे लेने के बाद भी उसे छोड़ते नहीं है, बल्कि उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा करके और उसे लंबे समय के लिए जेल में डाल देते हैं, या तो उसे आजीवन कारावास करवा देते हैं, या फिर उसे किसी कारणवश किसी के जरिए समाप्त ही करवा देते हैं। दोस्तों, आखिर कब तक हमारे राज्य के, हमारे देश की कानून व्यवस्था इस प्रकार रहेगी, और कब तक पैसे वाले कानून व्यवस्था को खिलवाड़ समझ करके खेलते रहेंगे? दोस्तों, आपका क्या मत है? क्या हमारे देश की कानून व्यवस्था सुधर सकती है अगर इस तरह के जज साहब तमाम जगह हो जाएंगे और हर एक पुलिस प्रशासन ईमानदार बन जाएंगे तो हमारे देश की व्यवस्था सुधरेगी या नहीं? या फिर दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप को राहत मिल जाएंगे अगर ऐसे जज साहब बेतिया कोर्ट में होंगे? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि शायद बेतिया कोर्ट के जज साहब को भी कुछ इस वीडियोस के माध्यम से लगे कि हाँ, ऐसा हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।